पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से जो सारे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वो देखते हुए इटली के बेहतर होते हुए हालात के बारे में बात करने का अब दिल नहीं चाहता। ये वीलॉग थोड़ा मुख्तलिफ है, आप इसको एक अपील समझ लीजिए। मैं पाकिस्तान में रहने वालों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमने इस पूरे अरसे में इटली में क्या सबक सीखे। सबसे पहला सबक हमने ये सीखा कि लॉकडाउन वर्क्स। लॉकडाउन जितनी जल्दी होगा, जितना सख्त होगा, उतना मुख्तसर होगा, कामयाब होगा। हमने ये जाना कि लॉकडाउन गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देता है, लेकिन हमने ये सीखा कि उनको खाना खिलाना और उनको तहफ़्फ़ुज़ देना ये रियासत की जिम्मेदारियां हैं। हमने ये जाना कि कोरोना वायरस एक फ्लू नहीं है। 3 दिन के नज़ले ज़ुकाम के बाद 90% लोग ठीक नहीं हो जाते। यहाँ पे जितने लोगों को यह वायरस हुआ है, उनमें से 14% लोग फौत हो चुके हैं। हमने ये सीखा कि ईस्टर चर्च जाए बगैर भी हो सकती है और ईद शॉपिंग किए बगैर भी हो सकती है। यहाँ पे ईद से 1 हफ्ते पहले मसाजिद खोल देने की इजाजत थी, लेकिन इस्लामिक सेंटर्स ने यह फैसला किया कि वो ईद के बाद मसाजिद खोलेंगे। हमने ये सीखा कि जब डॉक्टर्स इल्तिजा करते हैं कि आप अपने घरों में रहें, डिस्टेंसिंग करें, तो वो सिर्फ लोगों से बात नहीं कर रहे होते, वो हुकूमत से इल्तिजा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी इल्तिजा में कोई दम नहीं है अगर उसके साथ साथ फैसला साजी ना हो। हमने ये सीखा कि फेस टू सिर्फ कह देने से नहीं हो जाता, उसके लिए वायरस के नंबर्स में कमी होना जरूरी है। स्मार्ट लॉकडाउन मुमकिन नहीं है और SOP सिर्फ कागज पर लिखकर नहीं बन जाते। एक अहम सबक इटालियंस ने सीखा लीडरशिप के बारे में। यहाँ के जो वजीर आजम हैं वो बड़े कमजोर थे, बहुत सारे लोग उनका नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन इस क्राइसिस ने उन्हें एक लीडर बना दिया। पहले दिन से लेके आज तक वो इस सीरियसनेस के साथ इस क्राइसिस के साथ डील कर रहे हैं कि उनके गलत फैसलों पे भी लोग उनकी नीयत पर शक नहीं करते। जो बाकी सारे सियासतदान हैं, जो कैबिनेट है, वहां पे कोई सियासी नोक झोंक खींचातानी इमरजेंसी के दौरान नहीं हुई। हुकूमत और वजीर आजम की सारी तवज्जो वायरस के ऊपर थी। इटालियंस बड़े हैरान होते हैं, वो कहते हैं हमारे पास तो कोई मिसाल नहीं थी, लेकिन बाकी दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं, उन्होंने हमें देखकर कुछ क्यों नहीं सीखा।